पुलिस हिरासत से अपने पिता को मासूम बच्ची द्वारा छुड़ाने का मार्मिक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। एसएसपी ने लिया संज्ञान, कार्यवाही करते हुए हेड कांस्टेबल को किया गया लाइन हाजिर। पुलिस के अमानवीय चेहरे की खूब हो रही है सोशल मीडिया पर मजम्मत। अपनी गलती सुधारते हुए मासूम बच्ची के परिवार को मिठाई देने पहुंची स्थानीय पुलिस। खुर्जा के मुडाखेड़ा गांव में अवैध रूप से आतिशबाजी की सामग्री बेचते समय पुलिस ने लिया था कई लोगों को हिरासत में। वीडियो में अपने पिता को पुलिस गिरफ्त से छुड़ाने का मासूम बच्ची करती दिख रही है प्रयास। ये पूरा मामला खुर्जा कोतवाली के मुडाखेड़ा गांव का है। यूपी के बुलंदशहर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो यूपी पुलिस की वर्दी पर दाग लगाती है। एक मासूम बच्ची अपने पिता को छुड़ाने के लिए सर पटक पटक कर गुहार लगाती रही। लेकिन पुलिस बेरहमी से देखती रही। ये वीडियो ऐसा है कि अफसरों को फौरन एक्शन लेना पड़ा। बुलंदशहर का ये वीडियो सुर्खियों में है। आतिशबाजी बेचने के आरोप में एक पिता को पुलिस खींचकर गाड़ी में बिठा रही है। पुलिस के इस रवैये से दुखी एक बेटी फूट फूट कर रो रही है। अपने पिता को छोड़ने की मिन्नत पुलिस से कर रही है। पुलिस की गाड़ी पर अपना सर पटक रही है। लेकिन बुलंदशहर की खुर्जा पुलिस को इस बेटी का दर्द नहीं दिखता। गाड़ी की अगली सीट पर वर्दी में बैठा ड्राइवर इस मासूम बेटी के सर पीटने को नजरअंदाज करता रहा। तो दूसरी ओर पुलिस वाले ने इस बेटी का हाथ पकड़कर भगा दिया। अब समझिए पूरा मामला क्या है। एनजीटी के आदेश पर दिल्ली एनसीआर और आसपास के इलाकों में पटाखा बेचने और जलाने पर पाबंदी है। बुलंदशहर की पुलिस खुर्जा में अवैध रूप से आतिशबाजी बेचने की खबर पर कार्यवाही करने पहुंची थी। पुलिस दुकानों की आतिशबाजी को जब्त कर रही थी, तभी दुकानदारों और पुलिस के बीच नोकझोंक हो गई। इसके बाद पुलिस ने 6 दुकानदारों को हिरासत में लिया। लेकिन जब पुलिस एक दुकानदार को धक्के मारकर गाड़ी तक ले गई तो उसकी बेटी को इससे गहरा सदमा लगा। अपने पिता को बचाने के लिए वो पुलिस की गाड़ी से सर पटकने लगी। पुलिस से पिता को छोड़ने के लिए मिन्नत करने लगी। लेकिन पुलिस ने उस बेटी की एक ना सुनी। ये तस्वीर पुलिस के आला अधिकारियों तक पहुंची तो जिले के एसएसपी की तरफ से एक्शन लिया गया। छापेमारी की टीम में शामिल हेड कांस्टेबल को लाइन हाजिर कर दिया गया। एक वायरल वीडियो ने पुलिस के चेहरे को बदल दिया। जिस बेटी के दर्द को बुलंदशहर की पुलिस ने अनसुना कर दिया था। वीडियो वायरल होने के बाद उस बेटी के घर सीओ और एसपी पुलिस के साथ दिवाली मनाने पहुँचे। परिवार के लोगों को दिवाली का तोहफा भी दिया। उस बेटी को मिठाई खिलाई जो गाड़ी पर अपना सर पटक रही थी। पुलिस ने माना कि उसकी कार्रवाई सही थी, लेकिन तरीका अमानवीय था। देखिए, आज खुर्जा नगर क्षेत्र में मुंडाखेड़ा रोड पर
एक शिकायत मिली थी कि कुछ लोग आतिशबाजी बेच रहे हैं। इस सूचना पर वहाँ पुलिस पहुँची थी। कुछ लोगों को हिरासत में लिया था, पटाखों को जब्त किया था उनके, और जो आवश्यक कार्रवाई थी नियमानुसार करने की, उस कार्रवाई को किया गया था। आज शाम के समय लेकिन एक वीडियो क्लिप हमने देखी जिसमें पुलिस की गाड़ी में उसके पिता बैठे हैं जो आतिशबाजी की दुकान चला रहे थे। पुलिस उनको लेकर जा रही है और बच्ची दुखी होकर गाड़ी का दरवाज़ा पीट रही है। ऐसी स्थिति में हालांकि विधि के अनुकूल पुलिस कार्रवाई कर रही थी, लेकिन परिस्थितियां ऐसी थी और बच्चे की जो स्थिति थी उसके दृष्टिगत पुलिस से थोड़ा संवेदनशील और मानवीय व्यवहार अपेक्षित था, जो कि उस समय नहीं दिखाई दिया उस क्लिप में। इस पर हमें भी कष्ट हुआ, उच्चाधिकारियों ने नाराजगी प्रकट की और एसएसपी साहब ने, जो मुख्य आरक्षी हैं उस क्षेत्र के, जो उस समय मौजूद थे, क्लिप में दिखाई दे रहे हैं, इस कृत्य के लिए उनको लाइन हाजिर भी कर दिया है। ये सब प्रक्रिया थी, लेकिन एसडीएम साहब और हमें ये महसूस हुआ कि बच्चे का मन क्योंकि कोमल होता है, हालांकि उसके पिता को कोई गंभीर अपराध नहीं था, कुछ देर बाद ही थाने से जमानत देकर छोड़ दिया गया था, लेकिन बच्चे का मन कोमल होता है, कहीं पुलिस के प्रति कोई नकारात्मक भाव उसके अंदर ना रह जाए, पुलिस की छवि उसके दिमाग में ऐसी ना बनी रह जाए कि पुलिस बहुत सख्त होती है, व्यवहार अमानवीय होता है। तो हमने निर्णय लिया कि हम ही बच्चे के साथ तो चलते हैं, उपहार लेकर उसी के साथ त्यौहार मनाते हैं। तो इसीलिए हम लोग यहाँ आए थे। हम एसडीएम साहब हैं, थाना प्रभारी हैं। बच्चे के साथ हमने कुछ समय बिताया, बहुत अच्छा लगा। हमें भी लगा कि शायद हम अपने बच्चे के साथ कोई त्यौहार मना रहे हैं, और बच्चे की खुशी तो आप देख ही रहे हैं, इस तरह बच्चा खुश है। एक संदेश भी छिपा है इसमें कि त्योहारों की खुशी मात्र आतिशबाजी से नहीं है, खुशी मनाने के और बहुत साधन है, और वो खुशी आपको बच्चे से बात करके इसकी आंखों में, इसके चेहरे पे दिखाई दी होगी। ये भी मेरे संज्ञान में आया कि ऐसा एक प्रकरण हो गया है आज शाम को, कि वहाँ पे संज्ञान में आया था कि कुछ आतिशबाजी की लोगों ने अपनी एक टेम्परेरी दुकान खोल के आतिशबाजी बेचने की कोशिश कर रहे थे, जिसके ऊपर क्योंकि अभी एनजीटी की गाइडलाइंस आई हैं, आदेश आए हैं, और सीपीसीबी का भी आदेश आया है कि इस साल दिल्ली एनसीआर एरिया में आतिशबाजी बैन रहेगी। तो आतिशबाजी बेचना इस साल बैन था, इसी के लिए उस पर उक्त प्रकरण में कार्यवाही की गई थी पुलिस के द्वारा। लेकिन एक जो वीडियो वायरल हुआ जिसमें इस बच्ची को दिखाया गया कि ये बच्ची अपने पिताजी, क्योंकि इनके पिताजी द्वारा आतिशबाजी बेची जा रही थी, तो ये बच्ची जब उनको पकड़ा गया तो ये बच्ची बहुत रो रही थी। एक बचपना कह लीजिए या फिर एक माता पिता और बच्ची का एक साथ है जिसकी वजह से ये था। तो क्योंकि बहुत ही हृदयात्मक चीज़ थी, बहुत इमोशनल मोमेंट था, तो हमें भी ये लगा कि हमें कम से कम आज के दिन कोई उदास नहीं रहना चाहिए। स्पेशली जैसा अभी आपको सीओ साहब ने भी बताया कि किसी बच्चे के अंदर ये कोई नकारात्मक भाव प्रशासन और पुलिस के लिए ना रहे कि ऐसा उनके साथ कुछ गलत हुआ। इसी के लिए हमने सोचा कि आज हम लोग क्योंकि गश्त पे निकले ही हुए थे सब कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, तो क्यों ना आज बच्ची के साथ दिवाली मनाई जाए। और हम लोगों को भी यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, हम लोगों को भी लगा हम परिवार में हैं, और बच्ची के साथ दिवाली मनाया और बच्ची बहुत खुश है। बच्ची को चॉकलेट खिलाया, बच्ची बहुत खुश है, और इसीलिए हम ये उम्मीद करते हैं और इसके साथ साथ एक संदेश देना चाहते हैं सभी को कि दिवाली आतिशबाजी के बिना खुशी से परिवार के साथ, दीपों के साथ और मिठाई खा के मनाई जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। अपराध बड़ा नहीं था, लिहाजा मासूम के पिता को भी पुलिस ने छोड़ दिया। बेटी अब पिता के घर लौटने और पुलिस के साथ दिवाली मनाकर खुश है। डिम्पी अग्रवाल। डिम्पी जी, खुश हो आप? हाँ। कौन कौन आया घर पे दीपावली मनाने? एसडीएम मैडम आई हैं। हाँ? और सीओ पुलिस वाले अंकल आए हैं। अच्छा। और इंस्पेक्टर अंकल आए हैं। तो क्या लग रहा है आपको, कैसा लग रहा है दीपावली का त्योहार? बहुत अच्छा। तो पापा आ गए घर पे? हाँ। आपने बेटा, आपने पुलिस ने कुछ कहा था? नहीं। अच्छा, वैसे ही रो रही थी आप? क्यों रो रही थी? पापा को पुलिस ले जा रही इसलिए? दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।